देखिए, मैं आया हूँ इस प्रचार में दिल्ली वापस। आज हम तो करीब 8 राज्यों में जा चुके हैं, लेकिन 28 राज्य है हमारे देश में और 8 यूनियन टेरिटरीज। हर जगह जाना तो नामुमकिन है, लेकिन जहाँ भी मैं जा रहा हूँ साधारण कार्यकर्ताओं से मिलके, हमारे डेलीगेट से मिलके, मुझे लग रहा है कि बहुत लोग हमारी पार्टी में बदलाव चाहते हैं। कल मैं गुजरात में था, वहाँ 2 गांधियों की याद आई। मैं तो साबरमती का आश्रम गए, वहाँ खादी में जो बनाते हैं, ये जो माला में हमारे कुछ DPCC के जो कार्यकर्ता हैं उनको दे दिया था। क्या मुझे सुनने की ज़रूरत नहीं है? तो आप लोग सुन बात कीजिए प्लीज़। तो गांधी जी का जो ये साबरमती आश्रम से देते थे, ये खादी वहाँ के बनाया हुआ, मेरे ख्याल में याद दिलाते हैं कि हमारे देश में बहुत सारी चीज़ें जो महात्मा गांधी ने हमें सिखाया हम भूल जा रहे हैं। इसको भी याद दिलाना कि एक अच्छा मौका था कल अहमदाबाद जाके। और उसके बाद हमारे इंडियन नेशनल कांग्रेस गुजरात के हेडक्वार्टर्स में आके राजीव गांधी जी का बहुत बड़ा प्रतिमा खड़ा है, बहुत बड़ा मूर्ति है, बड़ी मूर्ति है। और उससे दूसरी एक इंस्पिरेशन याद आया, क्योंकि राजीव गांधी था जिस व्यक्ति हमारे देश के लिए एक पुल बनाया 21वीं शताब्दी। वो खुद नहीं आ पाए उस पुल पे, आपको पता है क्या ट्रेजेडी हो गई थी हमारे देश में, लेकिन उनके जो एस्पिरेशंस थे कि हमारे देश को हम बदल सकेंगे, और गांधी जी के जो मूल्य थे, जो सिद्धांत थे, ये सब हमारे मन में रखे सारे कांग्रेस कार्यकर्ता आगे जा रहे हैं। तो गांधी जी के जो ये आत्मविश्वास, आत्मनिर्भर और आत्मा को बिल्कुल हमारे देश के लिए अच्छा बनाने की सोच, और राजीव गांधी के जो 21वीं शताब्दी में हमारे देश किस किस्म की तरह से हमारे देश आगे बढ़ेंगे, ये सब हमारे मन में रखना चाहिए 2022। मैं आया हूँ और कल फिर चलेंगे भोपाल, पटना, परसों गुवाहाटी, शिलोंग, फिर लखनऊ, क्योंकि लखनऊ तो मेरा ट्रिप कैंसिल करना पड़ा जब मुलायम सिंह साहब के देहांत हो गए। और ये सब करने के बाद मैं तिरुवनंतपुरम पहुंचूंगा मेरे वोट डालने के लिए 17 तारीख। तो मैं सबसे कह रहा हूं कि ये चुनाव मेरे पार्टी की मजबूती के लिए है। हम चुनाव लड़ रहे हैं, कोई दुश्मनी का कोई स्पिरिट नहीं है हमारे पार्टी में। खड़गे साहब तो मेरे सीनियर नेता है, मैं उनके साथ काम भी किया हूं। जब वो लोकसभा में लीडर थे, मैं उनके साथ बहुत नज़दीकी से काम किया। कई बार उन्होंने मुझे मांगा था कि कुछ विषय पे भाषण दे पार्टी के नाम पे। तो ये तो 2 सहयोगी एक साथ पार्टी की मजबूती के लिए किस तरीके के काम करना है, इसी के है हमारे चुनाव। इसी चीज़ें के बारे में आपको सोचना पड़ेगा। तो मैं डेलीगेट से ये कह रहा हूँ कि ये सोचिए कि क्या चाहिए आपको भविष्य में, पार्टी कैसे चलने आगे, क्या बदलाव के साथ चलना है, या क्या आप चाहते हैं कि आप संतुष्ट है कि सब कुछ ठीक चल रहा, तो बात ठीक है, आप मुझे वोट तो दीजिएगा। क्योंकि मेरा संदेश ये है कि मैं चाहता हूँ कि हमारी पार्टी में इस किस्म की बदलाव आ जाए, ताकि जो वोटर्स हमारे साथ नहीं रहे 2014 में और 2019 में, कि वो वापस आए हमारे पास। और मैं ऐसी नई ऊर्जा पार्टी में दिखाना चाहता हूं पब्लिक को, कि पब्लिक हम पे फिर भरोसा रखे, कांग्रेस पार्टी को एक और बार सत्ता में लेके आएंगे। मेरे ख्याल में जनता संतुष्ट नहीं है मोदी सरकार से। वो लोग देखे हैं नोटबंदी के बाद अर्थव्यवस्था का इतनी बुरी हाल, बेरोजगारी बढ़ते जा रहे हैं। मेरे ख्याल में इतिहास में इतने बुरे आंकड़े नहीं हुए बेरोजगारी के जैसे कि मोदी सरकार ने हमें दिखाए। महंगाई तो बढ़ते जा रहे हैं, रुपये तो गिरते जा रही है। तो अंत में किस तरह की प्रगति ले आ सके मोदी सरकार, किसी को बता नहीं सकते। मैं मुंबई में था इस प्रचार में, एक हॉल में करीब 500 लोग थे, और मैंने उनसे पूछा, देखिए ये 8.5 साल में कोई है इस कमरे में जो कह सकते हैं कि मोदी सरकार के कारण हमारी ज़िंदगी बेहतर हो गई?
और ये 500 लोग में तो एक औरत हाथ उठाए, बाकी सब कहा कि नहीं। तो इसलिए मुझे उम्मीद है कि जनता भाजपा को छोड़ के एक नई ऑल्टरनेटिव चाहते हैं, लेकिन ये कौन होंगे वो उनको तय करना है। और इसके लिए एक नया कांग्रेस, जो नवजवान भारत के कांग्रेस, एक कांग्रेस जो हर तरीके से लोगों के समस्या समझ के लोगों के साथ रह के आगे बढ़ने के लिए तैयार। आप देखे हैं जैसे राहुल गांधी जी भी भारत जोड़ो यात्रा में